राधे राधे दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए मोहिनी एकादशी व्रत कथा। आओ सुनते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में दूतीमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्य धनवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए हुए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और परी स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिया गया। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह वहां पहेली बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे उस पर पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य ऋषि से कहने लगा, हे महामुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा पाने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दिन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा पढ़ने से और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। सभी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए और इसकी कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। कथा अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।